नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय की संख्या लगभग 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस मैंने पीडीएफ में रखा हुआ है, जो कि आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और साथ ही साथ में जो मैं डिस्कस कर पाऊंगा वो करूंगा, जितने क्वेश्चंस हो सकेगा आज की वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। प्रयास है कि सब कुछ खत्म किया जाए, अगर नहीं हो पाती है तो अगली क्लास आएगी उसमें मिलेगी। लेकिन जिन विश्वविद्यालयों के पेपर लगे हुए संस्कृत के, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे आर्य बरेली, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका मां विंध्यवासिनी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, खास करके राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय आपके हैं, सभी में संस्कृत में यही चीजें पढ़नी होती है। संस्कृत पद्य साहित्य के बारे में आपको जानना होता है और व्याकरण, तो व्याकरण से भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। और पद्य साहित्य जो संस्कृत का है, यानी कि संस्कृत काव्य जिसको कह सकते हैं, उसके भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चर्चा करने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ इन चीजों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन से पिछले कई वर्षों में परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालय पूछे गए, जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहले हम चर्चा करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं। 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन ही है, लघु उत्तरीय इसके बाद में लाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन 50 शब्दों में 100 शब्दों में क्वेश्चन लिखने के लिए बोला जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। माहेश्वर सूत्र जो है ये भगवान भोलेनाथ के डमरू से निकले हुए थे, इसीलिए इसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर माने भगवान शंकर, उन्हीं के डमरू के बजाने से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई थी, इन वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, ये सूत्र निकले थे और इन्हीं से बाद में जाकर के जो है संस्कृत की जो वर्णमाला है वो बनती है। उत्तर लिखेंगे, संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों की संख्या या कुल संख्या 14 है, यानी कि 14 की संख्या में माहेश्वर सूत्र हैं। इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से मानी जाती है, यानी भगवान शिव की जब डमरू बजाए थे उसी डमरू से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सरल शब्दों में अगर इसी को समझे, सरल शब्दों में इनका मुख्य उद्देश्य प्रत्याहारों का निर्माण करना है। पाणिनि के व्याकरण का पूरा ढांचा इन्हीं 14 सूत्रों पर टिका हुआ है। जैसे आपका देखते हैं आयुड़, ठीक है, रिलूक, ये सब जो है ये 14 माहेश्वर सूत्रों में से ही हैं। तो इन्हीं 14 सूत्रों पर पूरा का पूरा पाणिनि का जो व्याकरण है, पाणिनि का जो खास करके जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ जो पाणिनि का जो व्याकरण के सबसे अच्छे विद्वान, सबसे पहले विद्वान माने जाते हैं, इन्हीं पाणिनि ने पूरे इन 14 सूत्रों के हिसाब से पूरा का पूरा संस्कृत का व्याकरण लिख डाला। तो ये इन्हीं 14 सूत्रों पर केंद्रित है और आधारित है। ये 14 सूत्र हैं। ठीक है, इसमें से आयुड़, रिलोक, ये ऐसे तमाम प्रकार के माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका दूसरा नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस तरीके से हम चर्चा करेंगे ताकि जो है सभी प्रश्नों को हम देख पाए। चलिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या चुका है। प्रश्न भैया, महाकवि कालिदास की उपमा के विषय में क्या प्रसिद्ध है। उपमा कालिदास से आपको पता होगा, तो ये उपमा के लिए कालिदास जी जाने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य में एक प्रसिद्ध उक्ति है उपमा कालिदास से। इस उक्ति की व्याख्या कीजिए या इसको सिद्ध कीजिए। ऐसे दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे उपमा कालिदास से एक उक्ति है जो संस्कृत में प्रचलित है। हमेशा संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो उपमा कालिदास, चूंकि इसका अर्थ यह है कि उपमा अलंकार का प्रयोग, यानी जिसको आप अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं, तो सिमिली अलंकार यानी उपमा अलंकार का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी ने संस्कृत साहित्य में किया है तो वो है हमारे कालिदास साहब। ठीक है, कालिदास के बारे में आप जानते ही होंगे। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा थी। कालिदास एक किंवदंती की कालिदास जो थे पहले बहुत ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हुआ करते थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काटा करते थे। तो ऐसे में एक दिन की बात है, ये जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। राजा के दरबार में एक रानी, मतलब की एक लड़की थी राजा की, उनका नाम था विद्योत्तमा।
विद्योत्तमा को बहुत ज्यादा ज्ञान था। विद्योत्तमा लगातार ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी कि जो उनको ज्ञान में परास्त कर सके, उनको शास्त्रार्थ में पीछे कर सके। और विद्योत्तमा का प्रण था कि जो व्यक्ति हमको शास्त्रार्थ में पीछे करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। जितने आसपास या उस दरबार में जितने भी विद्वान गण रहा करते थे, सभी लोगों ने अजमाया, सभी लोग पीछे रह गए, विद्योत्तमा सभी से जीत गई। ऐसे में कुछ जो हारे थे वहां पर ब्राह्मण लोग, उनको लगा कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा इस जो है राजकुमारी को, चूंकि बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी हमारी, हम लोगों की हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो वो कहे कि इन सबसे मूर्ख व्यक्ति से इसकी शादी करवाएंगे हम लोग। तो पंडित लोग निकलते हैं, ब्राह्मण लोग, और जाते देखते इसी कालिदास को। कालिदास से एक पेड़ पर बैठे हैं और काट रहे हैं लकड़ी को, ठीक है। जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। और जब उनको कहा नीचे और नीचे और नीचे उतार करके उनको कपड़ा वपड़ा पहना करके पूरा व्यवस्थित कर दिया गया और कहा कि तुम दरबार में बोलना मत, बस केवल इशारे करना। कहा ठीक है, ठीक है, बोलना नहीं है आपको, जान लीजिए कि आपका मौन है। अब जब दरबार में पहुंचते हैं कालिदास को लेकर के कि भाई तुमको मैं पैसा वैसा दूंगा, मना करके ले आते ब्राह्मण लोग। अब जब होता है सभा और विद्वानों की सभा इकट्ठी होती है, विद्वान सब इकट्ठा होते हैं, पूरे सभा के जितने राज्य के विद्वान थे उसी में कालिदास जी जाते हैं। विद्योत्तमा शास्त्रार्थ करने के लिए उद्धत होती है। तो तब तक ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए हमारे गुरुजी जो हैं, ये आज जो है इनका क्या है, मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं, ये इशारों में आपको जवाब देंगे। विद्योत्तमा ने कहा हाँ चलो प्रतीक शब्दावलियों में ही बातचीत करते हैं। भैया प्रतीक शब्दावली में बातचीत शुरू हो गई। विद्योत्तमा ने ऐसे एक उंगली उठाई। विद्योत्तमा ने क्या उंगली उठाई? एक उंगली। तो कालिदास साहब को लगा, चूंकि मूर्ख थे ही ये, तो इनको लगा कि ये हमको एक उंगली दिखा करके हमारी एक आंख फोड़ने के लिए इशारा कर रही है। तो कालिदास थोड़े चूकने वाले थे, उन्होंने दो उंगली उठा करके इसे दिखा दिया, दो उंगली, ठीक है। तो विद्योत्तमा जब देखी तो विद्योत्तमा को मतलब लगा ये क्या मतलब कि ऐसे है। तब तक ब्राह्मणों ने कहा सुनिए 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 जो है राजकुमारी साहिबा। कहा हाँ बताइए। कहा हमारे गुरु जी का कहने का मतलब है, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? विद्योत्तमा ने कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर एक है। कहा अच्छा, तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर दो है। कहा कैसे? सॉरी, कहीं एक आत्मा और दूसरी वो परमात्मा, ठीक है। अब भैया जितने विद्वान लोगों ने था सब बढ़िया ताली ठोक दिया, यानी कि पहला प्रश्न जो था इनका शास्त्रार्थ में जो है पारंगत हो गई है, यानी कालिदास जी जीत गए एक क्वेश्चन में। तब तक विद्योत्तमा कहा कि रुको रुको, अभी क्या, अभी तो तुड़ीर का एक बाण निकला हुआ है, अभी ठहरो। विद्योत्तमा ने फिर किया, ऐसे 5 उंगलियां दिखाई, ठीक है। तो कालिदास को लगा कि ये 5 उंगलियां हमको दिखा रही है, हमको एक झापड़ मारने के लिए बोल रही है, ठीक है। कालिदास साहब तुरंत जो है मुक्का बांध लिए, इससे मुट्ठी बांध के कि तुम एक मुक्का मार, मतलब एक चपाट मारोगी, हम आपको एक मुक्का मारेंगे, ठीक है। मूर्ख तो मूर्ख भाई, कुछ भी नहीं जानते थे ये, ठीक है। तब तक उनको और बुरा लगा विद्योत्तमा जी को। विद्योत्तमा जी ने कहा कि ऐसा ये क्या हो गया, ये कौन सा मूर्ख ले आओ, तो मतलब फिर कहा कि अच्छा रुकिए, आपका कहने का तात्पर्य क्या है? कहा, विद्योत्तमा ने कहा कि मैंने कहा था कि 5 यानी शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। कहा अच्छा, तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं, विद्वानों ने कहा कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि 5 तत्वों से शरीर 5 तत्वों से मिला हुआ है, मतलब 5 तत्व होते हैं शरीर में, विद्योत्तमा ने कहा। तो गुरुजी ने हमारे कहा कि जो है 5 तत्व ये जो है एक में मिल करके जब तक रहते तब तक शरीर चलता रहता है, और जब यही खंडित हो जाते तो ये इसका पांचों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। और कौन कौन से 5 तत्व हैं भैया? कि जल क्षिति पावक गगन समीरा, जल क्षिति पावक गगन समीरा, यानी जल क्षिति पावक गगन समीर, ये 5 तत्व हैं जिनसे मिल करके पंच तत्व मिल बना शरीरा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। फिर विद्योत्तमा की शादी हो जाती, विद्वान लोगों के द्वारा सभी की शादी करवा दी जाती विद्योत्तमा और कालिदास की। उसके बाद में एक बहुत दिनों तक कालिदास बोलते नहीं है। एक दिन ऊंट जा रहा होता है, ऊंट को देख करके ये अपने आप को नहीं रोक पाते, ऊंट को उष्ट उष्ट ऐसे करके ऊ करते दौड़ते उसी की तरफ चले गए। विद्योत्तमा ने जान गया कि हाँ ये व्यक्ति जो है मूर्ख ही है, मुझे ब्राह्मणों ने मूर्ख बना दिया है। ऐसे में विद्योत्तमा ने उसको घर से निकाल दिया और ढकेला, तो जाकर के वो जो है एक काली माता का स्थान था, उसी के पत्थर पर जाकर के गिरे। इनके जीभ कट गई और जीभ से खून निकल करके माता के चरणों में जाकर के गिरता है। माता जी प्रसन्न होती हैं और इनको आशीर्वाद देने के लिए बोलती कि मांग ले बेटा, क्या वरदान मांगता है। तो ये बस वही विद्योत्तमा का नाम लेने जा रहे थे कि विद्योत्तमा ने हमको ढकेला है, हमको भगा दिया है घर से। बिद कर रहे थे, मतलब बोल नहीं पा रहे थे सही से। बस माता सरस्वती जी ने कहा ठीक है तथास्तु, मतलब काली जी ने कि विद्या दे दिया तुमको। अब इनको पूरा विद्या, मतलब विद्योत्तमा कह रहे थे विद्या निकल गया मुंह से, विद्या इनको पूरा दे दी। कहा कि जाओ आज से प्रवीण योद्धा हो जाओगे विद्या।
वही कालिदास हैं, आदि कवि कहे जाते हैं, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम जैसे महाकाव्य के प्रणेता आचार्य कालिदास रहे हैं। ये है कालिदास, जिनके बारे में किंवदंती है। इतिहास इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं करता जो मैंने किंवदंती बताई है, लेकिन हाँ प्रचलित यही किंवदंती है जो कहानी मैंने आपको सुनाई। हालांकि आगे चलते हैं। उदाहरण के तौर पर रघुवंशम, कुमार संभवम में उन्होंने प्रकृति, रघुवंशम में भगवान राम के बारे में जानकारी है, कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय के बारे में, उनका उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कार्तिक भगवान जो माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र हैं, उन्हीं की उत्पत्ति के लिए ये जो है उत्पत्ति हुई थी। किसके लिए? तारकासुर के नाम का था तारकासुर, उसको मारने के लिए तारकासुर को कुमार यानी कार्तिकेय के हाथों से वो कहा था कि मैं मरूं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र से, मतलब भगवान भोलेनाथ के पुत्र से मरूं। भोलेनाथ की शादी नहीं हुई थी, ऐसे में ये तारकासुर ने पूरा हड़कंप मचा दिया था। भगवान भोलेनाथ को पार्वती माता से शादी करनी पड़ी और उस तरीके से कार्तिकेय का जन्म होता है। और कार्तिकेय यही जो है, कार्तिकेय जो मयूर पर बैठ करके चलते हैं, गणेश जी के भाई हैं बड़े, ठीक है। तो ये जाकर के मारते हैं तारकासुर को। तो रघुवंशम और कुमार संभवम में उन्होंने प्रकृति और मानवीय भावनाओं की तुलना अत्यंत सजीव रूप में की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है किरात अर्जुनियम महाकाव्य के रचयिता कौन है और इसमें किस रस की प्रधानता है? क्योंकि किरात अर्जुनियम महाकाव्य के रचयिता महाकवि भारवी जी हैं, ठीक है। किरात अर्जुनियम क्या है? किरात भेषधारी भगवान भोलेनाथ रहते हैं और अर्जुनियम यानी अर्जुन। अर्जुन जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? अर्जुन जो है वो शिकारी है, मतलब अर्जुन जो है वो आप तपस्या करते हैं भगवान भोलेनाथ को, कि तपस्या करते पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ का दिव्यास्त्र की प्राप्ति के लिए गए हैं। और उधर से भगवान जो है भोलेनाथ इसकी जो है तपस्या से प्रसन्न और दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन वह एक बहेलिया का रूप धारण करके किरात भेष में बना करके भगवान आते हैं और किरात और अर्जुन के बीच में बड़ा युद्ध होता है। और उसके बाद में एक सुअर को मारने के चक्कर में कि भाई हमने मारा, वो कहते हैं हमने मारा, इसी पर पूरी की पूरी कहानी डिपेंड है। तो इसके रचयिता महाकवि भारवी हैं। इस महाकाव्य में वीर रस यानी कि हीरोइक सेंटीमेंट्स आपको दिखता है, यानी कि महाकाव्य में क्या है? वीर रस प्रधान रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु, यह महाभारत काव्य मतलब महाकाव्य महाभारत के वन पर्व पर आधारित है, वन पर्व से लिया गया है। जैसे रामायण कांडों में बटा हुआ है, ऐसे ही महाभारत पर्वों में बटा हुआ है। जैसे भीष्म पर्व से गीता शामिल है, ऐसे ही वन पर्व से किरात अर्जुनियम नाम का ग्रंथ जो है महाकवि भारवी ने लिखा। चौथा क्वेश्चन आ चुका है, तृतीय मुनि या मुनित्रय जिसको कहते हैं, तृतीय मुनि यानी कि मुनित्रय किसको कहते हैं? देखिए मुनित्रय की बात है तो तीन जो है, जो महान विद्वान है संस्कृत के, तीन आचार्य है, उन्हीं को मुनित्रय कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो महाकवि का त्रय है। संस्कृत व्याकरण परंपरा में तीन महान आचार्यों को मुनित्रय कहा जाता है। पहले विद्वान है पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी नाम की एक रचना लिखी, जो कि पाश्चात्य मतलब कि कह रहा हूं कि मतलब सबसे प्राचीन रचना भी है और सबसे व्याकरण की एक जबरदस्त लेखन का कार्य पाणिनि ने सबसे पहले किया। तो वही मतलब पाणिनि वो पहले विद्वान। दूसरे हैं कात्यायन, वर्तिकार नाम की एक रचना है, उसको लिखा। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ये तीनों विद्वान जो है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये संस्कृत व्याकरण की परंपरा के तीन जो है मुनि है जिन्होंने व्याकरण में काम किया है। तो बहुत ही अच्छे विद्वान हैं ये। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, भारवे रथ गौरवम। भारवे रथ गौरवम क्या अर्थ है? भारवे रथ गौरवम का क्या अर्थ है? देखिए महाकवि भारवी के लिए कहा गया है ये उक्ति, जैसे उपमा कालिदास के लिए है, ऐसे ही भारवे अर्थ गौरवम ये महाकवि भारवी के लिए उक्ति प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, इसका अर्थ है कि भारवी कम शब्दों में बहुत गहरा और व्यापक अर्थ कहने वाले विद्वान हैं। इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है संस्कृत भाषा में। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें कह देते हैं भारवी साहब। जैसे कि हिंदी साहित्य में एक कवि का नाम आपने सुना होगा, बिहारी लाल को गागर में सागर भरने का काम दिया जाता है कि उन्होंने एक एक दोहों में जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है, बिहारी लाल के बारे में, कि सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर और देखन माँ छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी कि सतसैया यानी बिहारी सतसई एकमात्र रचना है बिहारी की, लेकिन वो एक ही रचना पूरे हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा एक दैवीपमान नक्षत्र के रूप में बिहारी तो हैं ही, उनकी रचना भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक रही। उनके एक एक दोहे हिंदी साहित्य के एक एक रत्न के बराबर हैं। ऐसे ही संस्कृत साहित्य की बात की तो संस्कृत साहित्य में महाकवि भारवी ने बिहारी के जैसा किया है। यानी बिहारी इनसे बाद में बहुत आते हैं, लेकिन संस्कृत में जो काम भारवी ने किया वही काम हिंदी में बिहारी ने किया। ठीक है, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए प्रसिद्ध है, उसी के लिए इनको भारवी
अर्थ गौरव कहा जाता है। इनकी रचना बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, नीति शतकम के रचयिता कौन है और यह किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति शतकम की बात की बेटा, तो नीति शतकम की अगर बात की जाए तो इसके रचयिता कौन है? महाकवि भर्तृहरि। भर्तृहरि साहब ने नीति शतकम लिखा, जिसमें नीति से संबंधित तमाम प्रकार के श्लोक हैं। यह एक मुक्तक काव्य है, ठीक है, जिसमें नीति, व्यवहार और जीवन के अनुभवों का वर्णन श्लोकों के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि साहब ने किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। मात्र 100 रुपीज फीस जमा करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पीडीएफ को, नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, जिन बच्चों को जुड़ना है एसएमएस करें 9161 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपीज फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, अपना नाम क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, प्रथम सेमेस्टर में है आप लिख करके भेज दिए, गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में है, हमारा नाम ये है, इस यूनिवर्सिटी के इसमें पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है, मतलब सभी सब्जेक्ट अपना बता दीजिएगा। आप जैसे इतना एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिलेगा क्या क्या? सबसे पहली बात, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपकी क्लास वगैरह, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। क्लास आप वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर भी देख पाएंगे, लेकिन जो पीडीएफ नोट्स होगी, इससे क्लास चल रही है, इसकी सारी पीडीएफ नोट्स, अब सारे पीडीएफ नोट्स को क्लास में पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा एकदम से प्रैक्टिस सेट, ऐसे 2-3 प्रैक्टिस सेट और आपको मिल जाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर की पूरी श्रृंखला रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिखित क्वेश्चन दोनों टाइप के आपको मिलेंगे। जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। अपना जो है इसमें लाइव क्लास की लिंक भी जाती रहेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। वीडियो लेक्चर जो अभी तक हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी पूरी। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। इसमें आप पीडीएफ नोट्स आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव और लिखित यानी कि अतिलक उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछले कई सालों में पूछे गए हैं वो सब शामिल किए जाते हैं। ठीक है, केवल एक सब्जेक्ट का फीस 100 रुपए नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का, यानी कि आपका 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट जो होंगे उनकी तैयारी, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को-करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी। को-करिकुलर का पेपर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन या फर्स्ट एड एंड हेल्थ शामिल है, उसकी आपकी 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। फूड न्यूट्रिशन वाले की भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट की सीरीज आप खरीदेंगे 60 रुपए की, एक सब्जेक्ट की सीरीज है। 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितनी की हो जाएगी? 300 रुपए आपका खर्चा लगेगा, वो आपका नहीं लगने देंगे। ठीक है, तो आपका मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था हो जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर की। और पेपर आपका नजदीक है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जो पेपर में आप सीधे तौर पर जाकर के व्यवस्थित कराएं। लेकिन जो बच्चे हमारे चाहते हैं गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर भी आप ही से पढ़ना चाहते हैं और सेकंड सेमेस्टर भी हम आप ही से पढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम एक साथ ही दोनों सेमेस्टर की फीस देना चाहें तो हम कितने पैसे पेमेंट करें? देखिए, अगर आप प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों एक साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी फीस 200 रुपए वैसे तो होती है अगर जनरली देखें, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर के 100 रुपए और सेकंड सेमेस्टर के 100 रुपए, तो यानी 200 रुपए आपके हो गए। लेकिन अगर आप एक साथ जुड़ना चाहते हैं और आप हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं और लगातार, चूंकि बीच में वीडियो इसलिए बताता हूं ताकि आप बीच में इसको देखें और आपका मन हो तो आप ज्वाइन करें, कोई जबरदस्ती जोर नहीं है। आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही कंटेंट अच्छा मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, सभी का पीडीएफ वगैरह अधिकतर मिलता रहता है, तो ऐसे में आपका फायदा इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है। आप आगे चलकर संस्कृत से टीजीटी पीजीटी करेंगे तो उसके लिए भी बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। आपका ये मान लेते हैं 200 रुपए होते हैं, लेकिन 200 रुपए आपका नहीं लगेगा, आपका मात्र और मात्र अभी के लिए आपके लिए बहुत विशेष छूट दी जा रही है। मात्र और मात्र 150 रुपए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर पूरा 6 महीने तक आपको उसमें जोड़ा जाएगा ग्रुप में। तो फर्स्ट सेमेस्टर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चलेगी, और जब पेपर हो जाएगा उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस नए स्तर से नए सिरे से आपकी शुरू हो जाएंगी, वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। 150 रुपए में केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से ज्वाइन करें, बिल्कुल भी देर न करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। 150 रुपए अगर आपने अभी खर्च कर दिए आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपको कोई किताब सीरीज वगैरह नहीं देखनी पड़ती जब आप हमसे जुड़ते हैं। 9161 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करें। और ध्यान रखें, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी चलाता है ऑनलाइन माध्यम में, कोई भी किसी दुकान से भी कहीं से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, आपको जोड़ दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट उसका भेजना पड़ेगा, ठीक है, चेक किया जाएगा, उसके अंदर फिर आपको जोड़ दिया जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। शुक्ला एचडी पॉइंट का मंच जो है पिछले 7-8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो 150 रुपए 100 रुपए के लिए आप ये मत सोचिए कि गुरुजी हमारे लेकर के चले जाएंगे या कुछ होगा क्या, ऐसा कोई भी नई चीज है कि आपका पैसा ये हो जाएगा। आप फीस जमा करेंगे, आपको क्लास मिलेगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीडीएफ नोट्स ही यहाँ पर आपको बेसिकली मिलेगा आपको। बाकी यूट्यूब पर आप वीडियोस वगैरह भी देख पाएंगे, हमारे जो एग्जाम टाइम में मिलते रहते हैं तमाम सारे। बाकी लेकिन शुरुआत से सेकंड सेमेस्टर की चीजें भी आपको वहां पर मिलती रहेगी, तो आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। हिंदी वगैरह की क्लासेस जो है उसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलती, तो वो सब आप चीजें जो वहां पर यूट्यूब पर आपको नहीं मिलता वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप फटाफट से एसएमएस के जुड़ जाएं। हाँ, और ध्यान रखिए वही बच्चा एसएमएस करेंगे जिनको जुड़ना होगा, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखें प्लीज, इस बात को समझे। क्योंकि बहुत ज्यादा एसएमएस हो जाता है तो मैं उसको आपके लिए मैं भेजता हूँ, उसके अंदर फिर आप कहते गुरु जी हमारे पास ऐसा नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसी बात नहीं है, हम ये हैं वो हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। इतनी कम फीस इसीलिए कर दी गई ताकि हमारे बीए के सारे बच्चे पढ़ पाए। और जब आप 3,000 4,000 रुपए देकर के आप पढ़ सकते हैं अपने कॉलेज में, तो आप 100-150 रुपया खर्च करके आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर नहीं पढ़ सकते हैं। ये तो बस आपका बहाना होता है कि आप मेरे पास गुरुजी इतने पैसे नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर का आप बताते हैं। आप एक किताब खरीदोगे 200-300 रुपए की किताब आ जाती है, कम से कम 200-250 की किताब आ जाएगी। ठीक है, चले आगे देखते हैं। तो आपको जुड़ना है, फटाफट से जुड़ जाइएगा, ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन किया गया है, बताएं। कुमार संभवम के महाकाव्य जो है उसके प्रथम सर्ग में किसका वर्णन किया गया है? तो कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में हिमालय पर्वत की भव्यता, सौंदर्य और उसकी स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे देवात्मा जो है कहा गया, किसको? हिमालय को देवात्मा कहा गया है। ये बात ध्यान रखिए। कुमार संभवम यानी कि कार्तिकेय जी का उदय के बारे में, तो हिमालय राज की पुत्री हैं, हिमालय हिमवान और मैना की पुत्री हैं पार्वती माता, तो वहीं से शुरू होता है उसका पूरा वर्णन। क्योंकि हिमालय पर भगवान भोलेनाथ भी रहते हैं तो उनसे शादी होती है। ठीक है, ये सब पूरी, और वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। अगला क्वेश्चन है, यण संधि का सूत्र और एक उदाहरण दीजिए। यण संधि, देखिए यण संधि का सूत्र है इको यणाचि। ठीक है, क्या सूत्र है? इको यणाचि जो है ये यण संधि का सूत्र है। इसका नियम होता है बेटा, क्या नियम है? जब छोटी और बड़ी या छोटा उ बड़ा उ या फिर री, ठीक है, या फिर लू के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः या हलंत, वा हलंत, रा हलंत, ला हो जाता है। यानी कि ठीक है, क्या हो जाता है? या, वा, रा, ला, ये हो जाता है इसमें। ठीक है, इको यणाच नियम में यही है, यानी कि यण संधि का सूत्र यही होता है कि जब क्या होता है, छोटी बड़ी की मात्रा हो या री का मात्रा हो, छोटा बड़ा का मात्रा हो, लू का मात्रा हो, इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो उसके तो क्रमशः क्या होगा? ई और ई के स्थान पर या हो जाएगा, इसके स्थान पर वा हो जाएगा, इसके स्थान पर रा हो जाएगा और इसके स्थान पर ला हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में मान लेते हैं, उदाहरण जैसे इति, इति में छोटी ई आ चुका है। अब छोटी ई के इति धन आदि, अब यहाँ पर आ दिया गया यानी कि बड़ा आ चुका है, तो इति यानी कि इति और असमान स्वर आ गया। ठीक है, असमान मतलब कि इसी छोटी ई की मात्रा है तो ऐसा स्वर नहीं आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आ यानी कि छोटा या बड़ा आ का स्वर आ चुका है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में यहाँ पर या लग जाएगा। ठीक है, यानी कि इति यानी कि यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो जब भी ई और ई आए और यहाँ पर उस असमान स्वर जो आए कोई और असमान स्वर हो, ठीक है, असमान मतलब कि इसके समान छोटी ई ना हो, ठीक है, या बड़ी ई ना हो, कोई दूसरा स्वर हो। ठीक है, जैसे छोटा आ हो गया, ऊ हो गया या फिर और कुछ हो गया, तो यहाँ पर ऐसे मान लेते बड़ा आ चुका, आदि, इत धन आदि बराबर इत्यादि, यहाँ पर क्या बन गया? या बन गया। ठीक है, इत यहाँ पर था ही, इत्यादि यानी कि यहाँ पर क्या बन गया? या बन गया, और इस तरीके से मात्रा वही लगी है, ये छोटा आ या में बदल जाता है। ठीक है, और मात्रा ये खत्म हो जाती है, तो इत्यादि हो गया। इत धन आदि बराबर इत्यादि, यही होता है यण संधि। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है। बनेचर कौन था और वह युधिष्ठिर से कहां मिला था? बनेचर कौन था और युधिष्ठिर से कहां मिला था बेटा, समझे। बनेचर की अगर बात करें तो बनेचर एक गुप्तचर यानी कि स्पाई था, जिसे युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, वह अपना कार्य पूरा करके दैत्य वन में युधिष्ठिर से मिला आकर के, तो बनेचर वही था, गुप्तचर था, जिससे युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था कैसे चल रही है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि पाणिनि जी ने की थी। इसमें लगभग में 4000 सूत्र हैं। ठीक है, और 4000 सूत्र है संस्कृत के, और संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ का सर्वमुखी रचना या मतलब की एक बहुमुखी रचना है संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से अगर देखें तो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आप देखेंगे, संस्कृत वाङ्मय में आर्यभट्ट का क्या योगदान है? वाङ्मय माने क्या होता है कि उसके
संस्कृत में जो विशेषता रही उसके पूरा प्राचीन संस्कृत में। देखिए आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी आर्यभट्ट ने, और उसमें सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और उन्होंने क्या किया, शून्य यानी जीरो की अवधारणाओं को भी स्पष्ट किया। किसने? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टियम पुस्तक में। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है वृद्धि संधि का एक उदाहरण समझाइए। वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि की बात की तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, देखें। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरेचि, ठीक है। वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि उदाहरण के रूप में देखें, जैसे सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जैसे किसी संख्या के मतलब किसके शब्द के अंत में आपका बड़ा आ का स्वर आता है और ए मिल करके यहाँ पर ए हो गया, यानी कि यहाँ पर देखिए ए और बड़ा आ के बाद में अगर ए आता है तो वो हमेशा ए में बदल जाता है, यानी कि इसे यहाँ पर क्या था, सदा और ए, यानी यहाँ पर बड़ा की मात्रा है और यहाँ पर ए, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, यानी कि बड़ा आ का मात्रा और ए मिलकर के क्या बन जाते हैं, इस संधि में, वृद्ध संधि में क्या बन जाते हैं, आय बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सदा का क्या हो गया, सदैव हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका, द्रौपदी की युधिष्ठिर के प्रति क्या मनोदशा थी, किरात अर्जुनियम के आधार पर बताएं। देखिए द्रौपदी युधिष्ठिर की शांति नीति से क्षुब्ध यानी नाराज रहा करती थी, ठीक है। बार बार युधिष्ठिर से नाराज रहती थी, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो बहुत ही शालीन व्यक्ति थे। दुर्योधन से हमेशा युद्ध के लिए तत्पर नहीं रहते थे, बाकी भीम अर्जुन ये सब हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, ठीक है। अच्छा, बार बार पांचाली हमेशा ये कहती रहती थी कि मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, सबसे धर्मधारी अर्जुन, ऐसे करके। धर्मराज, मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा, युधिष्ठिर कहते थे ठीक है होगा, देखा जाएगा, परेशान मत होइए, बैठिए, ठीक है। अब जब अर्जुन और इनसे कहती थी तो अर्जुन तैयार हो जाते, तो गांड निकाल कर टनकार देते थे, ठीक है। तुरंत जो है भीम गदा पटक देते थे भीम, ठीक है। अब होता यह था कि जब ऐसा होता था तो युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर ही मेन मालिक थे, मुखिया वही थे, जो कहते वही चार भाई उनके करते, इसीलिए द्रौपदी कहीं ना कहीं पे उनसे थोड़ा नाराज रहती थी। वह चाहती थी कि युधिष्ठिर संधि का मार्ग छोड़ करके युद्ध करे और शत्रुओं से अपना राज्य वापस ले ले। वह युधिष्ठिर के क्रोध को जगाने का प्रयास बार बार किया करती थी, ठीक है। अन्य चारों भाइयों के क्रोध को तो जगा देती थी वो, लेकिन युधिष्ठिर जो थे बड़े ही शालीन व्यक्ति थे, उनके क्रोध को जगा पाना जो है इनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो अपने क्रोध पर काबू करके रखते थे। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे युधिष्ठिर साहब, ठीक है। एक राजा के जितने गुण होते हैं उनके अंदर वो सारे गुण विद्यमान थे, ठीक है। लेकिन एक जो है, जैसे अगर उनके पास जो है थोड़ा सा दया भावना थी, तो पहले के राजाओं में अगर दया भावना होती तो उतना ज्यादा राज सही तरीके से नहीं चल पाता। लेकिन हाँ, उनके सेनापति जितने भी थे, चारों भाई, ये बड़े ही प्रतापी थे। युधिष्ठिर भी बड़े मतलब विद्वान के साथ साथ युद्ध कला में निपुण थे। भाला के सबसे प्रवीण योद्धा जो है उस समय युधिष्ठिर ही थे। भाला चलाने में युधिष्ठिर से ज्यादा कोई नहीं जानता था। हाँ, इन पांचों भाइयों का तोड़ एक ही व्यक्ति था, वो थे या तो पितामह भीष्म, या आचार्य द्रोण, या फिर कुलगुरु कृपाचार्य, या फिर जो है इनका क्या नाम है, अरे अंगराज कर्ण। इसके अलावा कोई नहीं था। अच्छा, बाद में दुर्योधन भी इन पांचों भाइयों को मार सकता था उसका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसके जो है, भगवान श्री कृष्ण ने बता दी जंगा तोड़ दो, ये कर दो। हालांकि आप देखते हैं हमेशा धर्म के मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है भगवान उसी का साथ देते हैं। अंगराज कर्ण के साथ तो नाइंसाफी हुई, इसके बारे में जो है चूंकि, लेकिन हाँ वो भी एक जो है होता है, पांचों भाइयों इतनी पावर थी अकेले कर्ण में। देखिए प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार। देखिए प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्ति मतलब छोटा करना। माहेश्वर सूत्रों की सहायता से वर्णों के समूहों को छोटे रूप में प्रस्तुत करना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के ही द्वारा जो वर्ण होते हैं, वर्णों का समूह होता है, उसको छोटे रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्रों की सहायता से जो वर्ण बने हैं उन वर्णों के समूह को छोटा करके समझना ही प्रत्याहार कहलाता है। जैसे अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। अच प्रत्याहार में क्या हो जाते हैं, अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न आ चुका, विसर्ग संधि का सामान्य नियम क्या है। देखिए विसर्ग संधि, जब विसर्ग संधि, विसर्ग माने क्या होता है, ये लास्ट में जैसे ये रख देते हैं, इसी को विसर्ग कहते हैं, विसर्ग संधि। इसके बाद को, यानी कि जब इस विसर्ग के बाद कोई स्वर यानी कि वॉवेल या व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट आता है और उसमें विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि हम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझे, नमः, ये यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह है, नमः प्लस कारः यानी नमः धन कारः बराबर क्या होता है,
अब यहाँ पर नमः और कारः दो विसर्ग आपके मिल गए, तो यहाँ पर क्या होगा नमस, यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर कन्वर्ट क्या होगा नमस में, ठीक है, नमस्काराः, यानी कि लास्ट में तो कुछ जुड़ नहीं रहा है तो कारः लगा रहेगा, यानी कि ये विसर्ग लगा रहेगा। नमस्कारः यानी कि ये हट करके उसके स्थान पर कोई स्वर या व्यंजन लग जाता है। तो इस तरीके से आपका नमस्कारः बन गया। तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न भैया, महाकवि माघ की प्रसिद्धि किन 3 गुणों के कारण है, बताएं। महाकवि महाकवि माघ की प्रसिद्धि किन 3 गुणों के कारण है? तो उत्तर, माघ के विषय में कहा गया है कि माघे शांति त्रयो गुणः। क्या? माघे शांति त्रयो गुणः, अर्थात माघ के काव्य में कालिदास की उपमा, धारावी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य यानी तीनों गुण विद्यमान हैं। ठीक है, महाकवि माघ की प्रसिद्धि 3 गुणों के कारण इसलिए होती है क्योंकि महाकवि माघे शांति त्रयो गुणः, यानी कि माघ के काव्य में कालिदास की उपमा यानी उपमा कालिदास से, भारावी का अर्थ गौरव यानी भारावी अर्थ गौरवम जो उक्ति कही जाती है तो भारावी का अर्थ गौरव भी शामिल है। महाकवि कालिदास की उपमा कालिदास यानी जो उपमा अलंकार के बारे में जाने, उपमा करने के लिए जो जाने जाते कालिदास, वैसे ही उपमा करने वाले विद्वान हैं महाकवि माघ। महाकवि माघ और भारावी के समान एक कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने वाले विद्वान है महाकवि माघ। और दंडी यानी आचार्य दंडी के जो पद लालित्य यानी पद लालित्य, इन पद लालित्य में भी इनका बड़ा पकड़ है, यानी कि दंडी, कालिदास और भारावी इन तीनों के गुणों को अकेले में अगर समाहित करके निकाला जाए तो वह कवि निकलता है महाकवि माघ। इसीलिए इसके नाम क्या कि महाकवि लिखा जाता है। तीनों गुण इसमें विद्यमान है, इसीलिए इसको जो है कहा जाता है इनके पास तीनों गुण है, यानी कि माघे शांति त्रयो गुणः। ठीक है, जिसमें भारावी का अर्थ गौरव, कालिदास की उपमा और दंडी का पद लालित्य होता है। 17 नंबर प्रश्न, हल संधि को और किस नाम से जाना जाता है? हल संधि की बात की जाए तो लिखेंगे हल संधि को व्यंजन संधि भी कहा जाता है। हल संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि भी हल संधि को ही कहा जाता है। यह तब होती है व्यंजन संधि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, यानी कि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तब जो है यहाँ पर व्यंजन संधि दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 18 नंबर, कुमार संभव में उमा यानी माता पार्वती के तपस्या करने का क्या कारण था? माता पार्वती तपस्या करने का क्या कारण था भाई उमा की जी के? देखिए, पार्वती भगवान माता पार्वती जो थी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन भगवान शिव थे वो समाधि पर बैठे हुए थे, केवल शारीरिक सौंदर्य से शिव को नहीं पाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का मार्ग चुना और कहा कि तप बल विश्व सदा बरियारा, तप आधार जग एक भवानी, तप बल विश्व सदा बरियारा, तप बल शंभु करे संघारा। नारद जी बताते हैं कि तप जो होता है उसी में पावर है। तप के आधार पर शंभु यानी भगवान भोलेनाथ पूरे संसार का संहार करते हैं। तप के आधार पर ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं। तप के आधार पर भगवान जो विष्णु है वो सकल संसार का जो है देख रेख करते हैं, भोजन पानी देते हैं। ठीक है, और तप आधार एक जग मतलब यही पूरे संसार में एक ही आधार है भगवान शिव को पाने का, वो है तप। माता पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या करी, और जब कठिन तपस्या माता पार्वती जी ने करी, कैसे तपस्या करती हैं? कछु दिन काट्यो बारी बतासा, कछु दिन आप रहो उपवासा, बेलपात्री में परी सुखाई, 3 सहस संबत सो खाई। माता पार्वती इतनी कठिन तपस्या करती भगवान भोलेनाथ को अपने पति के प्राप्त करने के लिए। इसीलिए आज भी जो है माताएं बहनें हमारी 16 सोमवार का व्रत रखती हैं एक सुंदर और योग्य सुशील पति प्राप्त करने के लिए। चूंकि माता पार्वती जी ने तपस्या करी थी, सोमवार का व्रत ही हो या उन्होंने तो बेलपत्री भगवान से को इसलिए प्रिय है क्योंकि माता उमा जी ने यानी पार्वती जी ने जब तपस्या कर रही थी तो जो बेलपत्री जो थी वो टूट करके गिर जाती थी नीचे, उसी बेलपात्री को 3 सहस तक उन्होंने ग्रहण किया था बिना कुछ खाए पिए। उस बेलपात्री को कुछ दिन तक उन्होंने वायु पी करके अपनी तपस्या करी, कुछ दिन तक केवल जो है जल ग्रहण करके, कुछ दिन तक जो है उसी बर्फ की सिल्ली पर बैठकर तपस्या करती रही। मतलब कि एक ऐसी कठिन तपस्या कर दी कि भगवान भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड को जगाना पड़ा भगवान भोलेनाथ को कि हाँ शादी अब कीजिए इनसे। आप सोचो,
बेलपात्री जो परी सुखाई, 3 सहस्र संवत सुखाई, 3 सहस्र खाती रही उस बेलपत्री को, इसलिए भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री अर्पण करी जाती है। और उस बेलपत्री पर अगर राम जी का नाम लिख दिया जाए रोली रेड कलर से या पीले कलर से, तो वो और अच्छा माना जाता है। उसी माता उमा जो थी इसीलिए समाधि मतलब इसीलिए तपस्या कर रही थी ताकि भगवान से अपनी समाधि तोड़े और उनसे शादी करे। इसी देवता भी यही चाहते थे। अच्छा, भगवान जब हिमाचल के यहाँ पर पुत्री होती है माता पार्वती, नारद जी बुलाए जाते हैं, नारद जी जाते हैं तो नारद जी से कहते हैं भगवान, वो हिमवान कहते हैं पर्वतराज हिमाचल कि देखिए कि इसकी पुत्री का वर कौन होगा। भगवान नारद जी देखते हैं उस चीज को, हाथ को देखते हैं तो चौंक जाते हैं इनके, ये तो भगवान भोलेनाथ लिखे हैं इनके हाथों में, तो भगवान भोलेनाथ के बारे में उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा कि जो है अस स्वामी यह का मिले पड़ी हस्त असरेख, ठीक है, जो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। नारद जी क्या कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी का मिले पड़ी हस्त यसरेख। यानी भगवान नारद जी ने हिमाचल को बताया कि आपकी पुत्री के हाथों में ऐसी रेखा है कि इसके स्वामी कैसे होंगे, जोगी होंगे, जटिल तपस्या करने वाले होंगे, जोगी जटिल अकाम मन यानी काम पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे, यानी कि काम उनके शरीर मतलब काम देव इर्द गिर्द उनके नहीं घूमते हैं, अकाम होंगे वो, ठीक है, अकाम मन। और नगन अमंगल वेश, उनका वेश पर तमाम विभूति जो है कोई वस्त्र नहीं रहता है, बाघंबर को लपेटे हुए रहते हैं, ऐसे स्वामी इनको मिलेंगे, ऐसे इनके हाथों में रेखा है। और ऐसा एकमात्र व्यक्ति था पूरे संसार में होते भगवान शिव भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित, वो भगवान शंकर की बात यहाँ पर। तो कुमार संभवम जब माता पार्वती का भगवान शंकर से शादी हो जाती है, कामदेव करके भगवान को 3 बाण मारते हैं, कामदेव को भगवान भस्म कर देते हैं, ये सब पूरी कहानी। फिर माता पार्वती से इनकी शादी होती है, फिर उसके बाद में कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। कुमार कार्तिकेय जो है और देवता मिलकर के तारकासुर नाम का असुर जो पूरा हाहाकार मचा रखा था उसको मार देते हैं, ठीक है। यही पूरी रचना कुमार संभवम आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला प्रश्न, संहिता। संहिता की संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए उत्तर लिखेंगे, सूत्र इसका यह है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थ यह है कि वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संधि का कार्य संहिता होने पर ही होता है, यानी संधि का कार्य कब होता है? संहिता जब रहती है, तमाम शब्द इकट्ठा रहते हैं तभी वो इसमें संधि के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नीति शतकम के अनुसार मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना कैसा है? तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि रेत से तेल निकालना जैसे होता है, मगरमच्छ के मुंह से मणि निकालना जैसे होता है, ठीक है, इतना ही कठिन काम होता है किसी मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करना, ठीक है। संभव हो सकता है लेकिन दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न करना संभव नहीं, समझाना असंभव होता है। यानी कि आप जो है रेत से तेल निकाल सकते, बालू को जो है बालू से तेल निकाल सकते हो, आप मगरमच्छ के मुंह से मणि निकाल सकते हो, आप दुनिया के सारे असंभव काम संभव कर सकते हो, लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी मूर्ख व्यक्ति को आप ज्ञानी नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए भैया आपका ये हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की मैंने पूरी श्रृंखला समझाई। अब सेक्शन बी में हम समझते हैं दीर्घ मतलब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों टाइप के आपके ये हैं, ठीक है। बेसिकली 500-400 शब्दों में मैंने इसको रखा है, तो आपके लिए दीर्घ उत्तरीय भी बन जाएंगे, लघु उत्तरीय भी रहेंगे, तमाम सारे शब्दों को रखा, परेशान ना हो। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के आधार पर द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताओं और उनकी युधिष्ठिर को दी गई सलाह का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। देखिए द्रौपदी की जो सलाह थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, द्रौपदी की विशेषताएं देखेंगे। महाकवि भारवी के द्वारा रचित है रचना किरात अर्जुनियम। इसके प्रथम सर्ग में द्रौपदी का चरित्र एक छत्राणी, स्वाभिमानी और राजनीति कुशल नारी के रूप में उभर करके सामने आता है। वही द्रौपदी जो अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई है, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों भाई हैं, ये दोनों अग्नि से उत्पन्न हुए थे, और इन्हीं का एक था, उन्हीं के घर का, उसका नाम था शिखंडनी या शिखंडी, जो पितामह भीष्म के मरने का कारण बनता है। अगले जन्म में अंबा था वो, ठीक है, विचित्रवीर की पत्नी का नाम था अंबा, बाद में वो शादी नहीं करती उससे, ठीक है। तो राजनीतिक कुशल थी, महाराज द्रुपद की पुत्री थी। महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य जी एक साथी विद्याधन के थे, द्रुपद भी
द्रोणाचार्य के समान ही कुशल योद्धा था, ठीक है। लेकिन अर्जुन ने उसको ऐसा परास्त किया कि अर्जुन के प्रति वो एकदम से फिदा हो गया। द्रुपद कहा कि शादी करेंगे अपनी पुत्री का तो अर्जुन से ही करेंगे। सभा रखी जाती है और तीर मारने की बात आती है तो वो तीर वहां पर जो है मछली के तीर में आंखों में मार देते हैं अर्जुन। अच्छा, कर्ण मार देता, लेकिन कर्ण को ये कह करके मना कर दिया गया कि हम, द्रौपदी ने कहा कि मैं जो है सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। तो ऐसे में कर्ण पीछे हट जाते हैं और ऐसे में अर्जुन जो है ब्राह्मण वेशधारी में रहते हैं और वो मारते हैं और वो जो है जीत लेते हैं। आते हैं, माता कुंती से कहते हैं कि ऐसी भिक्षा लाए हो माते, देखिए कितनी अच्छी है। तो जब ऐसे माता जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, भिक्षा लाए हो, आपस में सब पांचों भाई मिलकर के बांट के खा लो। अब जब भिक्षा की बात ऐसी बोल दी, माता जी ने कहा कि बांट के ले लो, सभी लोग आपस में बराबर बराबर बांट लो। अब स्त्री को कौन बांटे? भगवान श्री कृष्ण ने आकर के फिर समझाया कि ये तो वरदान मिला था द्रौपदी को कि पांच गुण वाला पति इनको चाहिए, तो 5 गुण एक ही व्यक्ति में तो हो नहीं सकते, तो पांचों व्यक्तियों के गुण एक ही में थे और वो था कौन? यही पांचों व्यक्ति। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अगर वहां पर ना रोकते होते द्रौपदी को तो कर्ण ही जो है कहीं ना कहीं पे जीत देता और पांचों के गुण जो है वो कर्ण में भी थे, ठीक है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद था, तो कर्ण कर सकता था तो अर्जुन कर सकता था बस। तो फिर पांचों भाई की पत्नी हो जाती है वो इस तरीके से। तो जब बनेचर दुर्योधन की समृद्धि का वर्णन करके चला जाता है, बताता, जब बनेचर समझते हैं, बनेचर माने गुप्तचर युधिष्ठिर ने भेजा था मतलब कि दुर्योधन के राज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो जब दुर्योधन के यहाँ के ऐश्वर्य गान करके यहाँ पर आता है, ऐश्वर्य ज्ञान देख करके यहाँ पर आता, दुर्योधन की समृद्धि का वर्णन करके चला जाता है बनेचर, युधिष्ठिर से बता देता है कि भाई ये चीज उनके यहाँ पर है। तो द्रौपदी की क्रोध अग्नि भड़क उठती है, द्रौपदी एकदम से दुखी हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है, ठीक है। तो द्रौपदी का चारित्रिक विशेषताएं समझते हैं। द्रौपदी की अगर बात करें, द्रौपदी जो है तेजस्विनी और स्वाभिमानी एक स्त्री है। द्रौपदी अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल है, क्योंकि उसका बाल खुला था, घसीट करके उसको सभा में ले जाया गया था, उसने आज तक चोटी नहीं बांधी, आज तक बालों को अपने धोया नहीं है। कही थी कि उस बाल को तभी मैं धोऊंगी जब दुर्योधन की दुशासन की छाती का लहू इस खून में से पकड़, चुकी दुशासन ने उसके बाल को पकड़ करके भरी सभा में घसीटते लेकर के आया था और उसके चीर हटाने की, उसकी साड़ी जो है निकालने का प्रयास द्रौपदी जी के किया था, किसने? दुशासन ने। और वहीं पर कवि लिखता है, भगवान द्रौपदी का कोई नहीं हो, द्रौपदी ने अपने पांचों भाइयों, पांचों पतियों को देखा, ये भीम है, गदाधारी भीम, ये अर्जुन है, एकदम से दास बने हुए बैठे, चूंकि उसमें द्रुत क्रीड़ा में हार चुके हैं युधिष्ठिर। भगवान उस समय धृतराष्ट्र को कोसती है द्रौपदी, धृतराष्ट्र कहती कि आपके राजसभा में क्या हो रहा है? पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, महात्मा विदुर जैसे तमाम महारथी बैठे होते उस कौरवों की सभा में, और उस सभा में एक कुलवधु द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस समय किसी को नहीं दिखता। इस समय ना पितामह भीष्म उस चीज को रोक पाते हैं, ना आचार्य द्रोण रोक पाते हैं। आचार्य द्रोण पितामह भीष्म की निगाहें नीचे झुक जाती, क्योंकि वो लोग भी उन्हीं के जो है पैसों पर पलते थे, उन्हीं के राज दरबार में रहा करते थे। ऐसे बोलने की हिम्मत, बोलते भी थे, लेकिन उसके राजा, जब राजा कुछ सुनता ही नहीं, तो राजा ही अंधा है उस राज्य का, तो फिर क्या ही हो सकता है। उस द्रौपदी का अपमान उस भरी सभा में हुआ, उसी दिन यह तय हो चुका था बेटा कि पूरा विध्वंस तो होगा, ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को लोग कहते हैं कि उन्होंने विध्वंस करवाया, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार विध्वंस बचाने की कोशिश की है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और जब उस चीरहरण होती तब भगवान याद करते द्रौपदी, जब कोई एक सहारा नहीं बचता तब तुलसीदास जैसे कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, जैसे भगवान राम तुलसीदास के चाहिए जो है थे, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो थे वो द्रौपदी के बड़े ज्यादा प्रिय थे। द्रौपदी को सखी कहते थे, उनको अपनी बहन के रूप में मानते थे और बहुत ज्यादा जो है उनको मानते थे। एक समय की बात है जो है जब चक्र से शिशुपाल का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, उस समय उनकी उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी चक्र चलाते समय, ठीक है। और उसी पर द्रौपदी जी ने अपनी जो है बढ़िया जो भी महंगी से महंगी साड़ी थी उसका आंचल फाड़ा और उसमें बांध दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था एक एक धागे का जो है मैं हिसाब चुकाऊंगा प्रिय सखी। अब जब ये यहाँ पर होते तब हाथ जोड़ करके भगवान जो है इनकी जो है प्रार्थना करती हैं कृष्ण भगवान की, हे नारायण, हे श्री कृष्ण आइए वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण जो है आते हैं और साड़ी, तो कभी लिखता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, यानी यहाँ पर संदेह अलंकार है, ठीक है।
यहाँ पर संदेह अलंकार की हमेशा संशय बना रहता है, उपमान मतलब कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी से नारी बनी है कि नारी से सारी बनी है। लोग विद्वान लोग जो तर्क देते, दुनिया भर का तर्क देने वाले आते हैं, जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, वो कहते हैं कि इतने कपड़ा उस समय जो है चरखा वरखा नहीं था, कहां से भगवान श्री कृष्ण लाए। अरे मूर्ख, भगवान श्री कृष्ण के पास 16,108 पटरानियां थी। अगर एक एक साड़ी सभी से लेकर के आए होंगे तो कितनी साड़ी हो गई, आप खुद ही सोचो। 16,108 साड़ी। दुशासन दुर्योधन पूरी सभा अगर उस साड़ी को खींचना चाहे तो भी नहीं खींच पाएंगे, सब बेहोश हो जाएंगे। दुशासन बेहोश हो गया साड़ी खींचते खींचते। आप सोचो भगवान की माया, संशय नहीं करते हैं। सोचो, खुद ही सोचो, भगवान के लिए कुछ असंभव है? कुछ भी नहीं संभव है। तो इस तरीके की चीजें हुई। उसी दिन ये तय हो चुका था कि विध्वंस होगा, लेकिन भगवान फिर से जो है एक शांति दूत बना करके भगवान युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर दूत बना करके भेजते हैं भगवान के कहने पर, कि फिर से भीष्म और विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। ठीक है, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, रखो अपनी धरती तमाम, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रस न उठाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन मतलब कि युधिष्ठिर की तरफ से, कि 5 गांव केवल दे दो, उसी 5 गांव में पांचों भाई सुखी से अपना रह लेंगे, बाकी धरती अपनी रखो, जो करना है करो, मेरे मुझसे राजपाट से नहीं मतलब है। दुर्योधन वह भी दे न सका, समाज आशीष की ले न सका, आशीष समाज की ले न सका, ऊपर से हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान तो प्रेम में बंधने वाले हैं। माता यशोदा ने उनको प्रेम में बांधा था, उखली में कहां बांध पाए थे, लेकिन जब प्रेम, उनके आंसू गिरने लगे तब जाकर के भगवान बंध जाते हैं। जो असाध्य था उसे बांधने चला। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, बांध। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, सूर्य चंद्रमा सब मुझे में विलीन हुए हैं, तो मुझे बांधेगा, बांध मुझे। भगवान अपना स्वरूप विकराल करते, पूरा धरती आकाश सब हिल जाता है। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, धृतराष्ट्र, सभी को अलग अलग नेत्रों में सब देखने लगते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दुर्योधन को अलग रूप में देखते हैं कि योद्धा के रूप में, एक शंख चक्र गदा पद्माला विभूषितम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। वो चीजें चर्चा करते हैं आगे। उसे युधिष्ठिर की शांति और क्षमाशीलता कायरता प्रतीत होती है। किसको? द्रौपदी को। बार बार युधिष्ठिर को कोसती रहती है कि क्यों नहीं युद्ध करते, आज आक्रमण करो, हमारे पिताजी हमारे साथ हैं, विराट हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ है, आक्रमण करो। वह कहती है कि छत्रारियों का आभूषण क्रोध और तेज होता है, ना कि मुनियों जैसी शांति। छत्राणी तो वही होती जो अपने पति को युद्ध में जाते समय से तिलक कर देती थी। 18 साल का पति जाकर के युद्ध में से भाली बर्ची की नोक पर चढ़ जाता था, स्त्री ऐसे खुशी खुशी उसके साथ अपने प्राणों की दाह दे देती थी, वो थी छत्राणियां। ऐसी छत्राणी द्रौपदी जो अग्नि से उत्पन्न हुई, जिसके अंदर क्रोध की ज्वाला एकदम से भरी पड़ी है, उसके अंदर बदला लेने की जो एक प्रकार से जो भावना एकदम से कूट कूट कर भरी है। कब मिल जाए, कब दुशासन की छाती का लहू, और कब जो है वो अपनी उस लहू से अपने बाल को धो करके और उसकी चोटी बांधे। इसलिए बार बार वो युधिष्ठिर को जो है उकसाती, तो यानी कि एक छत्राणी, एक कुशल छत्राणी है, एक जबरदस्त छत्राणी के रूप में आती है। इसके अलावा तर्कशील वक्ता भी है, युधिष्ठिर वगैरह से तर्क भी करती है, विद्वान है। वह युधिष्ठिर को उकसाने के लिए बहुत सी सटीक तर्क देती है। या ऐसा क्यों नहीं करते, आप सोचो। वह कहती है कि विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तयः, क्या कहती है कि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तयः, यानी मन की वृत्तियां विचित्र होती हैं। वह भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन कर युधिष्ठिर के सोए हुए पौरुष को जगाने का काम करती है। वो कहती है कि भाई भीम जैसे गदाधारी भीम हमारे पास हैं, अर्जुन जैसा धनुर्धारी है, नकुल जैसा हमारे पास जो है तलवारबाज योद्धा है, सहदेव जैसा विद्वान है हमारे पास, हम और क्या चाहिए। आज आक्रमण करो, आज आपके हाथ में विजय होगी। इसके अलावा राजनीतिक समझ भी उसके अंदर है। वह जानती है कि संधि से राज्य वापस नहीं मिलेगा। वह युधिष्ठिर को समझाती है कि शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान को सहना एकदम से कायरता है। युधिष्ठिर से सलाह, युधिष्ठिर को क्या सलाह देती द्रौपदी?
द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि आप इस वनवास की जटाओं को त्याग कर धनुष उठाइए। हे आर्यपुत्र, इस वनवास की जटाओं को त्याग कर धनुष उठाइए, टंकार कीजिए और लड़ जाइए, तैयार हो जाइए। वह कटाक्ष करती है कि यदि क्षमा ही आपका परम धर्म है तो राजपाट छोड़ करके वन में अग्निहोत्र, हवन, अग्निहोत्र माने होता है हवन करने वाला एक ब्राह्मण, अग्निहोत्र कीजिए यानी हवन कीजिए। उसका मुख्य उद्देश्य युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करना, ताकि युद्ध को लिए युधिष्ठिर तैयार हो जाए। बाकी 4 पतियों को तो मैनेज कर चुकी है, 4 पति उसके पक्ष में हैं, ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सोचता है कि दुर्योधन भी अपना ही भाई है, छोटा अनुज है, कम बुद्धि है, कम समझ। खास करके बड़े भाइयों की यही पहचान होती, छोटे भाई कितनी भी गलती करते हैं बड़ा भाई उनको माफ कर देता है, चाहिए भी यही। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, छोटे तो अपराध करते रहते हैं लेकिन बड़ों को क्षमा करने की साहस होना चाहिए। निष्कर्षता कह सकते हैं कि द्रौपदी का चरित्र वीर रस से भरा हुआ है। वह एक ऐसी पत्नी है जो पति को उसके कर्तव्य और धर्म यानी राज धर्म की याद दिलाती है और बार बार उकसाती रहती है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें दीर्घ का प्रश्न आपका क्या चुका भैया? प्रश्न है आपका, महाकवि कालिदास कृत कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के आधार पर हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रथम सर्ग में उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इसको देखा सुना। महाकवि कालिदास कृत कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के आधार पर हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य, आइए समझते हैं। देखिए, कवि कुलगुरु कालिदास प्रकृति के अनन्य उपासक है। उनके महाकाव्य कुमार संभवम का प्रारंभ ही हिमालय की वर्णन से ही होता है। प्रथम सर्ग में उन्होंने हिमालय को ले केवल एक पर्वत न मान करके देव आत्मा यानी देवताओं की आत्मा के रूप में स्वीकार किया कि हिमालय एक पर्वत नहीं बल्कि एक देवता की आत्मा इसमें बसती है, ऐसे रूप में स्वीकार किया। उसकी पूजा, उसकी भव्यता का वर्णन करते हैं, हिमालय की भव्यता के वर्णन करते हैं। कालिदास लिखते हैं कि उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह दोनों समुद्रों, खास पूर्व और पश्चिम में फैला हुआ है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक पूरा हिमालय जो है भारत के ऊपर जो है फैला हुआ, भारत की रक्षा करता है। यह रत्नों का भंडार, यहाँ पर अनंत रत्न प्रभावस्य, यानी यहाँ पर बहुत सारे रत्न जो है भरे पड़े हैं, ठीक है। बर्फ उसका एक दोष है, यानी बर्फ केवल हिमालय का एक दोष है, क्योंकि इस पे बर्फ जम जाती है। बाकी इसमें तमाम प्रकार के मणि माणिक, तमाम प्रकार की जड़ी बूटियां, सब कुछ हिमालय में विद्यमान है। लेकिन जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों में उसके कलंक छिप जाते हैं, कलंक माने जैसे चंद्रमा में आप देखते दाग है, चंद्रमा में दाग है, ठीक है, वो दाग कब छिप जाते हैं? चंद्रमा की शीतल जो एक प्रकार से जो शीतलता होती है, चंद्रमा की जो किरणें होती है, चांदनी होती है, उसी चांदनी के बीच में उसकी जो छोटी बहुत जो है जो दाग है वो छिप जाता है। दाग बहुत ध्यान से देखने पर दिखता है, लेकिन उसे चंद्रमा कितना प्यारा दिखता है। इसीलिए स्त्रियों के मुखड़े की तुलना चांद से की जाती है। जैसे आप हनी सिंह के गाने को देखें, नए नए गाना है, क्या कहते हैं कि चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पर चश्मे का पहरा। अब आप इससे तात्पर्य लगाएं कि आज तक भी वर्तमान पीढ़ी में भी जो बड़े बड़े सिंगर हैं वो भी चांद से तुलना करते हैं, किसकी? चांद से स्त्रियों के मुखड़े की तुलना करते हैं, क्योंकि चांद की चांदनी जो होती है उसके जो उसका जो बेकार यानी कि जो उसका समस्या होती है उसको ढक लेता है, उसके दाग को ढक लेता है। ऐसे ही यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, जैसे कि चंद्रमा की किरणों में उसके कलंक छिप जाते हैं, ऐसे बर्फ जो उसकी एक समस्या है, एक दोष है हिमालय का, वो बर्फ भी उसी मणि माणिक के तरह उसी जड़ी बूटियों के अंदर दब जाता है। हिमालय के अनंत गुणों में बर्फ का दोष भी छिप जाता है, जिस तरीके चंद्रमा से किरणों के द्वारा उसके जो है दोष छिप जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा, एक खनिज और धातु, हिमालय की चोटियां विभिन्न धातुओं जैसे कि गेरू से रंगी हुई है, जो बादलों को भी रंगीन बना देती है और अप्सराओं के श्रृंगार में काम आती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तमाम प्रकार के इसमें ऐसे तत्व हैं हिमालय में जिससे तमाम प्रकार की श्रृंगारिक वस्तुएं भी बन सकती हैं और तमाम प्रकार की वनस्पतियां, तमाम प्रकार की चीजें भी मिलती हैं। वनस्पति और जीव जंतु, यहाँ भोजपात्र के वृक्ष हैं जिन पर विद्याधर सुंदर पत्र लिखते हैं। यहाँ की गुफाओं में सिंहों की गर्जना गूंजती है। कस्तूरी मृग अपनी सुगंध से वातावरण को महकाते हैं। आपने एक फोटो देखी होगी, मैंने यूट्यूब पर डाली थी, मैं कश्मीर गया था, वहां पर भी एक मृग आपको दिखाई पड़ा होगा, मैंने मृग की फोटो भी खींच करके डाली थी। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जंगलों में बढ़िया बढ़िया मृग होते हैं जिनको देख करके मजा आ जाता है।
तपस्वियों का आश्रय। हिमालय ऋषियों और तपस्वियों के लिए सिद्ध स्थल है। यहाँ गंगा का प्रवाह और देवदारों के वृक्षों की शीतल छाया तपस्या के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, और इस तरीके से तमाम सारी चीजें होती रहती हैं। निष्कर्षतः कालिदास का हिमालय वर्णन सजीव और चित्रात्मक है। उन्होंने हिमालय को एक चेतन और सत्ता, राजा और पृथ्वी के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रश्न, नीति शतकम के आधार पर परोपकार पद्धति या सज्जनों यानी सत्पुरुषों के स्वभाव का चित्रण कीजिए। नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है। इसमें जो परोपकार पद्धति या सज्जनों को लेकर के, यानी सत्पुरुष है, अच्छे पुरुष है, उनका स्वभाव कैसे होता है उसके चित्रण कीजिए, उसके बारे में बताएं। देखें नीति शतकम, देखिए महाकवि भर्तृहरि रचित नीति शतकम में सज्जनों और परोपकारी मनुष्यों के स्वभाव का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। भर्तृहरि का मानना है कि संसार में सज्जन लोग बिरले ही मिलते हैं, यानी कि बिरले माने बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, सज्जन लोगों की संख्या कम है। अच्छा, इसकी विशेषता समझे, परोपकारियों का क्या वो होता है, परोपकारियों का स्वभाव। देखिए भर्तृहरि कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष फल आने पर झुक जाते हैं, बादल पानी लेकर के नीचे आ जाते हैं, वैसे ही सज्जन लोग समृद्धि आने पर विनम्र हो जाते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति के पास धन हो जाता है, समृद्धि आ जाती है, तो ऐसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं वो विनम्र हो जाते हैं। विद्या जिनके पास, विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जब व्यक्ति जो सज्जन होता है, ठीक है, जब उसके पास धन आता है, उसके पास समृद्धि होती है, तो वो विनम्र हो जाता है। लेकिन कुछ दुर्जन व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा चला जाता है, तो वो घमंडी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो, और मैं पिया जाए सुरूर ना हो। मैं माने होता है मदिरा। दारू अगर कोई व्यक्ति पिए और कहे कि हमको नशा नहीं चढ़ रहा है या नशा नहीं है, तो मूर्ख है, मतलब कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि हम नशा नहीं होता, हम बस केवल दवा के लिए पीते, थोड़ा थोड़ा कभी कभी पी लेते हैं। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, बिना मतलब की बातें हैं। एक नंबर के बेवकूफ इंसान वो होते हैं जो ऐसे बोलते हैं, और ऐसे जो इनकी बातों पर विश्वास कर लेता है कि बस कभी कभी जो है पार्टी वगैरह में पी लेते हैं। अरे आज पार्टी में पी रहे हो, कल डेली पियोगे, आकर के स्त्री को मारोगे, अपनी पत्नी को पीटोगे, बच्चे आपके बेकार निकल जाएंगे, पहले निकल जाएंगे, आप दारूबाजी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे जो ये सब चीजें बिल्कुल गलत चीजें हैं। अगर कोई कहता है कि भाई हम इतना ये करते, बस थोड़ा थोड़ा करते हैं, आज थोड़ा कर रहे हो, कल ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो लेकिन जब समय पिया जाए सुरूर ना हो, और साहिबे वक्त यानी जिसके पास पैसा रुपया खूब आ जाए, उसके पास घमंड ना वो हो ही नहीं सकता। केवल ऐसे व्यक्तियों के पास घमंड नहीं होगा पैसा आने के बाद में, जिनके पास बहुत ज्यादा क्या होगा, विनम्रता होगी। बहुत ज्यादा सज्जन व्यक्ति होते हैं, ऐसा उन्हीं के पास होता है। जैसे भर्तृहरि कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष पे फल एकदम से लग जाते हैं, तो वृक्ष की टहनियां झुक जाती हैं। जैसे बादलों में जब पानी भर जाता है, तो वो बादल झुक जाते हैं, नीचे की तरफ लटकते हुए दिखते हैं, और जब बादल में पानी नहीं होता, तो वो बादल ऊपर की ओर उठ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सज्जन पुरुष जो होते हैं, समृद्धि आने पर झुक जाते हैं, या उनका स्वभाव है। स्वभाव क्या है, स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। मनुष्यों की 4 श्रेणियां बताई हैं भर्तृहरि ने परोपकार के आधार पर मनुष्यों को 4 भागों में बांटा है। पहले मनुष्य कौन से हैं? पहला मनुष्य होता है सत्पुरुष, यानी उत्तम मनुष्य, जो अपने स्वार्थ को त्याग करके दूसरों का भला करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सत्पुरुष। ठीक है, अपने स्वार्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, वो दूसरों की भलाई पर ध्यान देते हैं। दूसरे पुरुष होते हैं सामान्य मध्यम पुरुष, जो अपने स्वार्थ को हानि पहुंचाए बिना दूसरों की मदद करते हैं, यानी कि उनका भी हानि ना हो और दूसरों की भी मदद वो कर देते हैं। अपनी हानि ना हो लेकिन दूसरों की मदद करते हैं। पहले व्यक्ति अपनी हानि हो जाए लेकिन दूसरों की मदद जरूर हो, दूसरे को फायदा हो। तीसरे व्यक्ति होते मानव राक्षस, यानी अधम जिसको कहते हैं। ठीक है, जो अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों का बड़ा नुकसान कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अधम, मानव राक्षस कहा जाता है उनको, भर्तृहरि कहते हैं। तीसरे होते हैं अज्ञात निकृष्टम। कभी कहते हैं कि मैं चौथे प्रकार के लोगों को नहीं जानता। ठीक है, अज्ञात है वो। भर्तृहरि जी ने काफी अच्छे तरीके से बताया कि मैं चौथे व्यक्तियों को नहीं जानता हूं, मैं 3 ही टाइप के व्यक्तियों को जानता हूं। और कहते हैं कि चौथे लोगों को नहीं जानता हूं, जो बिना किसी कारण या लाभ के ही दूसरों पर नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब कि वो उनका भी उसमें लाभ नहीं है, और बिना मतलब कि किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी दूसरे को जो है कष्ट देते हैं, उनको उनका नुकसान हो जाता है उनकी वजह से, लेकिन उनके नुकसान से उनको कोई लाभ भी नहीं होता। वो चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं। कभी कहता मैं इससे नहीं जानता हूं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। ठीक है, मित्रता और धैर्य, ये भी सज्जनों की विशेषताएं होती है। सज्जनों की मित्रता छाया की तरह होती है, जो पहले छोटी होती है और बाद में बढ़ती जाती है। वे न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना उत्पन्न हो जाए, निंदा हो उनकी
या स्तुति हो, चाहे लक्ष्मी आए या जाए, चाहे मृत्यु आज हो जाए या युगों के बाद में हो, लेकिन वो सत्य को नहीं त्यागते। वो हमेशा अपने पथ पर अग्रसर रहते और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। ठीक है, जैसे भगवान राम, जैसे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं नहीं कहूंगा कि वो जो है अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन भगवान ने कहा कि अरे बोल दो। निष्कर्षतः नित्य सतकम के अनुसार परोपकार ही शरीर का सच्चा आभूषण है, ना कि चंदन का लेप। यानी चंदन का लेप लगा देने से आप वो आभूषण युक्त नहीं हो पाएंगे। अगर आपका चरित्र सही है, आपका जो है परोपकार आपके पास है, परोपकार करते हैं, दूसरों का उपकार करते, तो आप ही सबसे बड़े हैं। सज्जन व्यक्ति समाज के लिए प्रकाश स्तंभ के समान होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक मेरा छोटा भाई है आदर्श शुक्ला, तो वो यूट्यूब पे चैनल भी उसका है आदर्श शुक्ला मोहनपुर के नाम से, हेल्प बाय आदर्श, आदर्श शुक्ला मोहनपुर। उस चैनल पे आप देखेंगे कि वो मदद ही करता है दूसरे बच्चों की, मतलब लोगों की जो गरीब होते हैं, अपना लेकर के जाता है, कपड़ा वपड़ा खरीद करके देता है, जो कुछ भी वो जो है अपना इधर उधर से पाता है पैसा रुपया, सब जा करके खर्चा करता है। कभी कभी हम लोगों से बताता है कि भैया इतना दे दीजिए, काम है थोड़ा सा, तो हम बिल्कुल हम देते हैं, हमारे बड़े भैया हैं वो सब 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 भेजते रहते हैं उसके अकाउंट में पैसे कि हाँ भाई करो। उसके यूट्यूब वगैरह से पैसे नहीं पाता है वो, अभी अभी तो मोनेटाइज उसका चैनल हुआ, पैसे नहीं बनते उसके, ज्यादा कुछ भी नहीं बनता। लेकिन हाँ वो मेहनत करता है, बहुत मेहनत कर रहा है। वो सोच रहा है कि इतना पैसा मेरा यूट्यूब से कहीं से इधर उधर से बनेगा थोड़ा बहुत, वो सब मैं इसी पे लगाऊंगा। वो घर से लगा चुका, बहुत सारा पैसा लगा चुका, लेकिन वो परोपकार कर रहा है, और वही उपकार से हम लोग कहाँ थे और किस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। वो सब भगवान की, उसी प्रभु की कृपा है। आप कभी भी ये मत, आप भगवान को मानिए ना मानिए, आप जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, लेकिन दूसरों का अगर उपकार कर देंगे तो वो चीज आपके हमेशा साथ रहेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, भारावे अर्थ गौरवम, उक्ति को स्पष्ट करते हुए भारावी की काव्य शैली की समीक्षा कीजिए। देखिए, संस्कृत साहित्य में यह उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, अर्थात जहां कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, वही महाकाव्य भारावी अपने अर्थ गौरव यानी कि डेप्थ ऑफ मीनिंग के लिए विख्यात है, यानी कि उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है। अर्थ गौरव का क्या तात्पर्य होता है, लिखेंगे। अर्थ गौरव का अर्थ होता है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक और गंभीर भावों को व्यक्त करना, गागर में सागर भरना। धारावी के श्लोक ऊपर से नारियल की तरह कठोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनका अर्थ नारियल के गूदे और रस की तरह मधुर और हितकारी होता है। एक ऐसे व्यक्ति है महाकवि भारावी, इसीलिए इनके जो है उक्ति है भारावी अर्थ गौरव। भारावी की काव्य शैली की विशेषता है सटीक और राजनीति। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में बनेचर और द्रौपदी के संवाद राजनीति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे हित मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होते हैं। हितकारी और प्रिय वचन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। यह एक छोटी सी पंक्ति जीवन का बहुत बड़ा सत्य कह देती है। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये एक प्रकार से बातचीत होती किसके बीच में, ठीक है, द्रौपदी और बनेचर के बीच में होती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि ऐसे तमाम प्रकार के उक्तियों का प्रयोग उन्होंने किया अपनी रचनाओं में। अलंकृत शैली का प्रयोग, भारावी ने अपने काव्य में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, लेकिन इससे अर्थ की गंभीरता कम नहीं हुई है। उनकी भाषा में ओज गुण यानी कि वीर रस के अनुकूल ओज गुण की प्रधानता आपको दिखाई पड़ती है। व्याकरण का पांडित्य भी दिखता है। भारावी की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत शुद्ध है और परिमार्जित भाषा, एकदम से व्याकरण के नियमों से एकदम से नपी तुली भाषा है। उनके शब्दों का चयन इतना सटीक होता है कि एक भी शब्द को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारावी का अर्थ गौरव उन्हें संस्कृत के अन्य कवियों से अलग करता है। वे भावुकता से अधिक बुद्धि और तर्क की कवि, यानी भावुकता से ज्यादा वो बुद्धि और तर्क पर ध्यान देते हैं। उनकी रचना पाठकों को सोचने पर विवश करती है। इसीलिए मलिनाथ ने उनकी वाणी को नारिकेल फल समित, यानी कि नारियल के फल के समान कहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी अब जो है खंडसा देखेंगे, दीर्घउत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, 5 दीर्घउत्तरीय क्वेश्चंस और हैं। अब किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के आधार पर बनेचर का चित्र कीजिए। बनेचर, जो बनेचर गुप्तचर होता है, युधिष्ठिर ने भेजा था वहां पर कि भाई आप जो है हमारे लिए वो लेकर के आए, क्या लेकर के आए, दुर्योधन के यहाँ का समाचार लेकर के आए। समझ लेते चले। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग के आधार पर बनेचर का चित्रण कीजिए। देखिए प्रस्तावना, महाकवि भारावी के द्वारा रचित किरात अर्जुनियम संस्कृत साहित्य का एक बेजोड़ अर्थ गौरव वाला महाकाव्य है। प्रथम सर्ग में बनेचर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक गुप्तचर है, लेकिन उसके गुण एक विद्वान और कुशल कूटनीतिज्ञ जैसे हैं। ठीक है,
वनेचर की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं देखिए, स्वामी भक्त सेवक है। वनेचर युधिष्ठिर का एक वफादार सेवक है। वह हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन के राज्य की सटीक जानकारी लाता है और बिना किसी भय के युधिष्ठिर को सत्य बताता है। उसका मानना है कि नान्यवायिते तद विषमो अपि हेतु भी, यानी हित चाहने वाले को राजा से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो इसको मानता है। ठीक है, सत्यवादी और स्पष्ट वक्ता रहा है ये वनेचर। वह राजा को खुश करने के लिए मीठी मीठी झूठी बातें नहीं करता है। वह कहता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी कि वो क्या कहता है, वो कहता है कि हितकारी और मन को अच्छा लगने वाला वचन दुर्लभ होता है। वह दुर्योधन की प्रशंसा भी करता है क्योंकि वह सच बता रहा है। कभी दुर्योधन की बुराई करता तो कभी प्रशंसा भी करता है। वो जो सटीक चीजों को बताता है बिना किसी डर के। कुशल गुप्तचर, वह एक वनवासी यानी कि किरात के भेष में ब्रह्मचारी बनकर के हस्तिनापुर गया। उसने शत्रुओं को भनक लगे बिना सारा भेद जान लिया। यह उसकी चतुराई को दर्शाता है। श्रेष्ठ वाणी का प्रयोग भी करता है वनेचर। ठीक है, यद्यपि वह वन में रहने वाला है फिर भी उसकी भाषा संस्कृत व्याकरण सम्मत और अर्थ से भरी हुई है। धारावी लिखते हैं कि उसकी वाणी सौष्ठव आदर्य विशेष शालिनी ही, यानी सुंदर और उदारता से, सुंदर उदार विशेष शालिनी ही, सुंदर और उदारता से युक्त भाषा का प्रयोग भी वनेचर करता है। निराभिमानी है। इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद भी उसने अहंकार नहीं है। वह सारा श्रेय युधिष्ठिर के प्रभाव को दे देता है। युधिष्ठिर की वजह से ऐसा हो पाया कि मैं दुर्योधन के बारे में जानकारी ले आया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वनेचर भारतीय साहित्य में एक आदर्श गुप्तचर का उदाहरण है। वह निडर है, चतुर है और सत्यवादी है। प्रथम सर की कथा को आगे बढ़ाने से में उसकी भूमिका नींव के पत्थर के समान काम करती है और इस तरीके से आपने इसके बारे में समझा, वनेचर के बारे में। वनेचर की चरित्र हो गया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा में संस्कृत साहित्य के योगदान का वर्णन कीजिए। इकाई 1 पर आधारित प्रश्न ये आपका है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना, संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं है बल्कि यह प्राचीन भारत के विज्ञान, तकनीकी और दर्शन की भी भाषा रही है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादैपि शुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर और देवबाड़ी कही जाती है संस्कृत भाषा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। संस्कृत वाङ्मय में ज्ञान का वह भंडार है जिसमें दुनिया को दिशा दिखाई, और दुनिया में सबसे पहले जो विद्वता आई वो संस्कृत की ही भाषा से आई। विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देखिए, गणित और खगोल शास्त्र में आप देखते हैं, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में संस्कृत के आचार्यों ने क्या योगदान दिया। जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम रचना लिखी, शून्य की खोज करी, पाई का मान दिया 22/7। ठीक है, इसके अलावा भास्कराचार्य ने लीलावती और सिद्धार्थ शिरोमणि के माध्यम से बीज गणित और गुरुत्वाकर्षण के संकेत को बताया। भास्कराचार्य ने लीलावती रचना के माध्यम से और सिद्धांत शिरोमणि नाम की रचना लिखी। इसके अलावा बाराहमिहिर नाम के विद्वान ने खगोल विज्ञान और बृहत संहिता नाम की रचना लिखी जिसमें बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी। ठीक है, ऐसे ही भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आप देखते हैं चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानकारी आपको आयुर्वेदा के बारे में मिलती है। चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी है। इसमें रोगों के निदान और जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। कौन सी जड़ी बूटी से कौन सा रोग खत्म होगा, पूरी जानकारी दी गई चरक संहिता में। इसके अलावा सुश्रुत संहिता की बात की तो महर्षि सुश्रुत ने लिखा है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी। भारत में फादर ऑफ सर्जरी किसको कहते हैं? सुश्रुत को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने शल्य चिकित्सा सबसे पहले इन्होंने शुरू किया माना जाता है। उन्होंने हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी जैसी विधियां संस्कृत में लिखी थी कि प्लास्टिक सर्जरी जैसे आजकल चेहरे को हटा करके दूसरा चेहरा लगा दे, इसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी की विधि जो थी उस सुश्रुत के पास पहले से भी थी, पहले से इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बता दिया था। वास्तु और स्थापत्य यानी कि जिसको आप कहते हैं आर्किटेक्चर, भारतीय मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में आप देखें, उसका विज्ञान पूरा। नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग, इन सभी के नियम संस्कृत के वास्तुशास्त्र ग्रंथों में आपको मिलते हैं। घर कहाँ बनाना चाहिए, किस तरफ किचन हो, किस तरफ रहने का घर हो, कहाँ पर क्या हो, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। योग विज्ञान की अगर बात की तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र रचना जो है आज पूरी दुनिया में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को आधार बना हुआ है, और योगा के बारे में सबसे जबरदस्त रचना है महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। ऐसी रसायन भौतिकी यानी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की बात की है तो कणाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे भारत में, उन्होंने वैशेषिक दर्शन दिया कणाद ऋषि ने। ठीक है, उसमें परमाणु यानी एटम का सिद्धांत जॉन डाल्टन से हजारों साल पहले दे दिया था। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु के बारे में बताया कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, उसके पहले ही जो है कणाद ऋषि ने जानकारी दे दी थी। ठीक है, ये भारतीय ज्ञान विज्ञान है, भारतीय
जो जो है अपना ज्ञान विज्ञान उसमें बताएगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में निहित ज्ञान विज्ञान अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक है। आज के आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांत वेदों और संस्कृत ग्रंथों में बीज के रूप में पहले से मौजूद थे। अतः यह साहित्य राष्ट्र गौरव का प्रतीक है जो संस्कृत साहित्य रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीति शतकम के आधार पर विद्वत पद्धति अथवा विद्या के महत्व पर प्रकाश डालिए। बढ़िया क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरीय का, इसको समझते हैं। प्रस्तावना। देखिए, महाकवि भर्तृहरि रचित नीति शतकम लोक व्यवहार का दर्पण है। इसमें बात किया तो इसमें उन्होंने विद्वत पद्धति में विद्या और विद्वानों का महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। विद्या का महत्व प्रमुख बिंदु। देखिए, सबसे बड़ा धन विद्या को बताया। भर्तृहरि कहते हैं कि विद्या ऐसा धन है जिसको क्या होता है, जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना ही भाई बांट सकता है, ना ही राजा छीन सकता है, और ना ही खर्च करने पर यह बढ़ता ही जाता है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, यानी कि ये जो धन होता है विद्या खर्च करने पर ये कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। ठीक है, ना तो भाई इसको बांट सकते हैं, ना चोर चुरा सकते हैं, ना राजा इसको छीन सकता है, ना इसको खर्च करने से घटता है। जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। विद्या धन वही होता है। ठीक है, तो विद्या ही सच्चा आभूषण है। मनुष्य की सुंदरता बाजूबंद हार या चंदन लेपन से नहीं, बल्कि संस्कार युक्त वाणी से आता है। कहते हैं कि वाण्यकः सम सम अलंकरोति पुरुषाम से होती है। बाहरी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, पर वाणी रूपी आभूषण यानी विद्या हमेशा से व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहती है। विद्वानों का सम्मान। राजा अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। ठीक है, राजा जो है अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो होते हैं सर्वत्र पूजे। विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। भर्तृहरि राजाओं को केवल अपने राज्य तक ही सीमित बताते, चेतावनी देते हैं कि विद्वानों का अपमान ना करें, क्योंकि ज्ञान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान जो होता है धन से बहुत ऊपर होता है। अगर आप ज्ञानी तो धन अपने आप आपके चंगुल में मतलब इधर उधर घूमता रहेगा। पशु सम्मान जीवन। जिस मनुष्य के पास साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, वह साक्षात पशु मतलब कि साक्षात पशु पुच्छ विसारहीना, यानी बिना पूछ और बिना सींग वाला साक्षात पशु कह सकते हैं उसको, जिसके पास ज्ञान नहीं है। ठीक है, कि पशु भी समान है। ठीक है, बिना ज्ञान के व्यक्ति क्या है, पशु के समान है। साक्षात पशु पुच्छ विसारहीना, यानी बिना पूछ और बिना सींग वाला पशु होता है मनुष्य, ऐसा समझ लीजिए, जिसके पास ज्ञान नहीं है। विपत्ति में सहायता करता है विद्या और ज्ञान। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब विद्या ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र होती है। यह विदेशों में भी काम आती है। कहीं पर आप जाएंगे और विद्वान रहेंगे तो आपका हर जगह रिस्पेक्ट होगा, हर जगह आपको चीजें मिलेगी। निष्कर्षतः नीति शतकम के अनुसार विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा गुप्त धन है। यह भोग, कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है। अतः मनुष्य को सबको छोड़ करके विद्या का अर्जन करना चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीव्र गति से हम चर्चा करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या करते हुए प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। समझने का प्रयास करें। देखिए भैया, प्रस्तावना। संस्कृत व्याकरण की नींव माहेश्वर सूत्रों पर रखी गई है। डमरू जी से निकली थी, भगवान भोलेनाथ के डमरू से माहेश्वर सूत्र निकले थे। 14 इनकी संख्या है। पाणिनि का व्याकरण को समझने के लिए इनका ज्ञान बहुत ही अनिवार्य है, और इनकी संख्या कितनी है, 14 की संख्या में ये है। माहेश्वर सूत्र की अगर बात की जाए तो माहेश्वर सूत्रों की सूची की अगर बात किया तो जैसे कि पहला है आपका आयुण, दूसरा है रिलोक। ठीक है, इस यहां से लेकर के 14 में हल तक आपका पूरा मिलेगा। इन सूत्रों के अंतिम वर्ण जैसे कि णा का को इत संज्ञा कहते हैं, जिसका लोप हो जाता है। प्रत्याहार निर्माण की विधि क्या होती है, कैसे प्रत्याहार बनता है। देखिए, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप में कहना या संक्षेप में कथन। नियम इसका यह है कि ऐसे आदिन त्रयन संहिता, यानी कि किसी माहेश्वर सूत्र के प्रारंभिक वर्ण से शुरू करके किसी बाद वाले सूत्र के अंतिम यानी इत वर्ण तक के बीच के सभी वर्णों को मिला करके एक प्रत्याहार बनता है। अंतिम इत वर्ण को गिना नहीं जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में समझे, जैसे अच प्रत्यय है। अच प्रत्याहार की अगर बात की तो इसकी शुरुआत छोटा से होती है, सूत्र वन से। अत यानी चा, सूत्र 4 एओच से। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं। वर्ण क्या है, छोटा मतलब छोटा ई, अ, ई, उ, री, लु, ए, ओ, ए, आओ। अतः अच का अर्थ यहाँ पर सभी स्वर। अच माने क्या होता है, स्वर। तो अच एक प्रत्याहार है जो कि सभी स्वरों को दिखा देता है। ठीक है, हल क्या होता है, हल प्रत्याहार। शुरुआत इसकी हाथ से होती, सूत्र 5 से। अतः अंतः यानी कि ला, सूत्र 14 से। इसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, यानी बड़ा आ वाले जो है सभी आ जाते हैं। अण प्रत्याहार में छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ आ जाते हैं।
ये सब चीजें होती है। निष्कर्षतया इस प्रकार 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 मुख्यतः 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इन्हीं प्रत्याहारों का प्रयोग करके पाणिनि ने इको यणाच जैसे छोटे छोटे सूत्रों में व्याकरण के बड़े बड़े नियम लिख डाले। ठीक है, इन्हीं प्रत्याहारों की मदद से। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है अच संधि। अच संधि यानी स्वर संधि को परिभाषित कीजिए तथा इसके किन्हीं 3 प्रमुख भेदों को 100 उदाहरण कीजिए, मतलब कि उदाहरण के साथ लिखिए। अच संधि के बारे में पूछा गया है ना, अच संधि क्या होती है। देखिए अच संधि प्रस्तावना इसकी समझ लेते हैं। अच संधि क्या है बेटा? अच संधि, संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो वर्ण पास पास होते हैं और उनमें विकार यानी परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, अच संधि यानी जिसको आप स्वर संधि भी कहते हैं, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे हम अच संधि कहते हैं। जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है और एक दूसरा स्वर बना देता है तो उसी को हम अच संधि के नाम से जानते हैं। प्रमुख भेद क्या है इसका टाइप? देखिए पहला टाइप है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है बेटा? दीर्घ संधि की बात की जाए, देखिए सूत्र इसका है अकः सर्वेणः दीर्घः। नियम इसका है कि यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रीढ़ और ला हरस या दीर्घ के बाद समान स्वर यानी सवर्ण आए, दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर बन जाते हैं। यानी कि एक जैसा अगर आता है, छोटे छोटे आते हैं स्वर, अगर छोटा वाला स्वर आया बाद में से छोटा छोटा मिल गया तो दीर्घ यानी बड़ा आ बन जाता है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से आता तो दूसरे तरीके से बन जाता है। जैसे कि विद्या धन आलया, अब बड़ा आ दोनों एक साथ आ गया। ठीक है, तो क्या बन जाता है? विद्यालय, यानी कि बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ और नहीं जुड़ता। जैसे कवि धन ईसा, यहाँ पर आपका संधि कौन सा? स्वर संधि। यहाँ पर क्या है? छोटी ई और छोटी दोनों मिल गई तो क्या बन जाता है? बड़ी ई का निर्माण। छोटी प्लस बड़ी यानी कि ईसा बड़ी ई है तो बड़ी ई से हमेशा बन जाएगा, यानी कि बड़ा अक्षर बन जाएगा। छोटी बड़ी मिल गई तो क्या बन जाएगा? तभी बड़ी ई ही बन जाएगा। छोटा आ बड़ा मिले तभी बड़ा आ ही बन जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं स्वर संधि का ये एक नमूना आपने देख लिया। ये होता है कौन सा संधि? ये होता है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि में। दूसरा है इसी में गुण संधि होती है। गुण संधि भी जो है इसी संधि का ही टाइप है। इसका सूत्र क्या होता है? आद गुणा। नियम क्या है? यदि कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ, या फिर री आए तो अर हो जाता है। यानी कि अगर छोटा और बड़ा के बाद में छोटी और बड़ी आए तो क्या बन जाएगा? तो ए का निर्माण हो जाएगा। यानी कि छोटा आ के बाद में अगर छोटी आ जाता है तो ए बन जाएगा। ठीक है, या बड़ा आ के बाद बड़ी आ जाता तो कौन सा शब्द बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, वहीं पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ के आए अगर इसके बाद में, इसके बाद में आ और ए के बाद में तो ओ बन जाता है। ठीक है, और अगर री आता है छोटा और बड़ा के बाद में तो वो अर्भ हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि समाधन ई साहब, यह बड़ा आ और बड़ी ई आ गया तब क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, ए बनेगा कैसे आप देखेंगे। समा ईसा यानी कि क्या हो जाएगा? रमेशा। रमा ईसा क्या हो जाएगा? रमेशा, यानी कि बड़ा आ और बड़ी ई मिलने से क्या बन जाएगा? ए का निर्माण हो जाएगा। रमेश यानी ए का मात्रा लग जाएगा। ऐसे सूर्य धन उदय, अब यहाँ पर कौन सा मात्रा है? यहाँ पर आप देखते हैं सूर्य। सूर्य यहाँ पर आपका छोटा आ का मात्रा लग रहा है और ऊ में यहाँ पर छोटा ऊ को मात्रा, तो छोटा आ छोटा ऊ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ओ का निर्माण हो जाएगा। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय है। ठीक है, ये बात आप तो ये होता है आपका कौन सी संधि? ये होती है आपकी कौन सी संधि बेटा? इसको बोलते हैं आपका गुण संधि। ठीक है, तो पहला था दीर्घ संधि, ये है। अब अगला है आपका यण संधि। सूत्र इको यणाची। नियम है कि यदि छोटी ई, छोटा ऊ, री और लू के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः छोटा या, वा, रा, ला ये हो जाता है। अगर ई के बाद में कोई स्वर आता तो या बन जाएगा, ऊ के बाद में युवा बन जाएगा, री से रा बन जाएगा और ला से ये बन जाएगा ला। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे प्रति धन एकम। अब प्रति धन एकम की अगर बात की तो यहाँ पर क्या है? नियम क्या कहता है कि अगर ई आता है तो छोटी ई आ चुका है और ए आ चुका है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? असमान स्वर, यानी कि छोटी ई के बाद में असमान स्वर, यानी कि ई के समान नहीं दूसरा स्वर आ चुका है, ए आ चुका है। तो ऐसे में ई के समान क्या बन जाएगा? यहाँ पर या का निर्माण हो जाएगा। ई का या हो गया है, यहाँ पर देखेंगे प्रति एकम से क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। ठीक है, ऐसे ही कि सु लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पर छोटा ऊ है और बड़ा आ का मात्रा आ चुका है, बड़ा आ चुका है शुरुआत में, तो यानी कि ये अलग स्वर, यानी सब स्वर संधि के प्रकार हैं। ठीक है, तो सु और आ ये दो बड़ा बड़ा आ चुका, मतलब कि ये असमान स्वर है। तो ऐसे में सु का क्या बन जाता है? मतलब छोटा ऊ का वा बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर स्वागतम लिखा है तो स्वागतम हो जाएगा, यानी वा बन जाएगा। ठीक है, ऊ का वा हो गया है। तो इस तरीके से आपका ये संधि हो गई। निष्कर्षतः अच संधि संस्कृत भाषा के उच्चारण और शब्द निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसके बिना वाक्यों का सही उच्चारण और लेखन संभव नहीं होता है। अच संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अच संधि को स्वर संधि कहते हैं। पहली संधि आपकी मतलब की पहली होती है आपकी दीर्घ संधि। पहली संधि कौन सी होती है? दीर्घ संधि। दूसरी संधि कौन सी होती है? गुण संधि। और तीसरी संधि कौन सी होती है? यण संधि। ये सब अच संधि यानी कि स्वर संधि के पार्ट होते हैं, बात आप ध्यान रखें। तो ये सब आपको जितना भी मैंने आपको लिख करके दिया, पढ़ाया है आज, इसका पीडीएफ और इसके अलावा और भी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हो। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, यानी कि व्हाट्सएप पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है आपको, ठीक है, आप एसएमएस करके हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके लिए क्या व्यवस्था कर दी जाएगी? आपके लिए यहाँ पर मात्र जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके लिए कि एक स्कैनर भेजा जाएगा। एसएमएस करने के बाद में आपके जैसे ही स्कैनर भेजा जाएगा उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपए फीस आप किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई चलाता हो तो आप उससे जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का लेक्चर्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पीडीएफ यहाँ पर चल रही है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, केवल इसका नहीं, जैसे हिंदी का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, एंशिएंट हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपका। सारे सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ आपका जैसे मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव वाला होगा तो ऑब्जेक्टिव भी लिखने वाला होगा, लिखने वाला भी, ठीक है। 2-3 मेजर सब्जेक्ट आपके होते हैं, उसके मेजर सब्जेक्ट के, माइनर सब्जेक्ट के, को करिकुलर सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। जो बच्चे चाहते हैं कि हम गुरुजी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर एक साथ जुड़ेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का फीस एक साथ लेंगे तो आपका 50 रुपए कम लग जाएगा, यानी कि 150 रुपए फीस में, और पूरा प्रथम सेमेस्टर पढ़ेंगे और पूरा सेकंड सेमेस्टर भी आपको पढ़ाया जाएगा 150 में। लेकिन अगर आप बाद में जुड़ेंगे तो फिर उसका भी सेकंड का भी 100 रुपए लगेगा, तो आपका 200 रुपए लग जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप एक साथ जुड़ेंगे तो आपका केवल 150 रुपए लगेगा। इस तरीके से मैंने व्यवस्था कर दी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।